आप सभी का स्वागत है और मुझे पूरा विश्वास है इस चीज को लेके, क्योंकि इस हॉल के अंदर हम आए हैं, हम बहुत दूर दूर से आए हैं और आज बारिश का मौसम था, कल से ही बारिश का मौसम है। कुछ साथी रात को 12 बजे चले हैं, कुछ साथी कल सुबह के चले हैं, कुछ सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के निकले हुए हैं, कुछ ने नाश्ता किया नहीं किया। लेकिन हम जिस उद्देश्य से आए, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? सीखना। यस एंड नो। तो आज गुरुदेव ने हमें वो माहौल बना के दिया है, तो मैं चाहूंगा एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और हम एक बहुत शानदार टॉपिक से बात करने जा रहे हैं और ये आपके और हम सबके लिए बहुत काम की चीज रहेंगी। और मैंने कुछ अपने अनुभव से, कुछ गुरुदेव के अनुभव से और कुछ फील्ड के अनुभव से ये चीजें निकाली हैं और ये आपको काफी मदद करेंगी बिजनेस को ग्रोथ करने में। और अच्छा हुआ सर, थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता था कि ये शुरू में ही टॉपिक आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम सभी सफल होना चाहते हैं। देखो, आवाज दिल से आनी चाहिए और कनेक्ट होना है आज आपको। हम सभी सफल होना चाहते हैं। सफलता का मतलब क्या है? कम से कम स्टार रूबी के लेवल पर। यस एंड नो। हम सबका एम, हम सबका उद्देश्य, हम सबका ड्रीम जो है वो क्या है? स्टार रूबी बनना। यस एंड नो। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप भविष्य के स्टार रूबी बनेंगे? विश्वास है? तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर स्टार रूबी पे जाने के लिए लगभग 17 सीढ़ियां हैं, है ना। और आज हम पहली सीढ़ी पर स्टार्टिंग किए थे, फिर दूसरी पे पहुंचे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, है ना, यहां तक पहुंचे ना। और आज इस हॉल के अंदर ऐसा कोई साथी नहीं है जो कम से कम स्टार के लेवल से नीचे हो। सभी स्टार से ऊपर हैं। यस एंड नो। तो कुछ साथी हमारे बीच में गोल्ड हैं, कुछ स्टार गोल्ड है, कुछ प्लेटिनम है, कुछ स्टार प्लेटिनम है, कुछ पर्ल है, कुछ स्टार पर्ल है, कुछ एमराल्ड है, कुछ स्टार एमराल्ड है, कुछ रूबी है। और नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा? स्टार रूबी। आज आप कहीं पर भी हो, लेकिन हमें कम से कम कहां तक पहुंचना है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? स्टार रूबी। यस एंड नो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, इस हॉल के अंदर हमें चाहे कैसे भी आए, कितना भी बिजनेस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन गारंटी मैं इतना देता हूं सर, आप सब लोग भविष्य के स्टार रूबी हैं। मान लीजिए आप सब हैं, इस हॉल के अंदर जितने भी आगे सब हैं, लेकिन कैसे होंगे वो समझने की बात है। तो एक शब्द है सर, इसको हमें पढ़ना है थोड़ा सा। मैं जिस लायक होता हूं या मैं जिस लायक हूं, मुझे उतना ही मिलता है। यस सर। मैं जिस लायक हूं, मुझे उतना ही मिलता है। आज आपके पास में हो सकता है कि 10 लोगों की टीम हो सकता है 50 लोगों की टीम हो सकता है 500 लोगों की टीम हो सकता है 1000 लोगों की टीम हो सकता है कुछ साथियों के पास में 5000 की टीम है। लेकिन इतना समझना है कि मेरी टीम के अंदर मान लो 1000 लोग आ गए और मैं 1000 को नहीं संभाल पा रहा हूं, यदि मैं 100 को ही संभाल पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर काबिलियत उतनी है जितना मेरे को संभाल पा रहा हूं। यस एंड नो। मुझे केवल वही मिलेगा जो मेरी काबिलियत है। इसको पढ़ो एक बार आप लोग। ये प्रकृति का नियम है सर, और इसको कोई नकार नहीं सकता। इसमें किसी अपलाइन का दोष नहीं है, किसी डाउनलाइन का कोई दोष नहीं है ना। मैं जिस लायक होता हूं, मुझे केवल उतना ही मिलता है। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हम जिस खानदान से आए हैं, हम जिस समाज से आए हैं, हम जिस माहौल से आए, सर हमारे किसी भी माहौल में 5000 लोगों को संभालने का कोई तजुर्बा है ना? नहीं है ना, हमको नहीं है सर। अब हम जितनी ज्यादा स्किल्स लेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, आज यदि आपके साथ में 10 लोग खड़े होते हैं तो इसका मतलब 10 लोगों को संभालने की स्किल तो आ गई। यदि आपके पास में 100 लोग नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब स्किल बढ़ानी पड़ेगी, काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी। यस एंड नो। ये गौर करने की बात है। यदि आज बट साहब जी डायमंड हैं तो उनके अंदर वो काबिलियत है, वो हजारों को संभाल, लाखों को संभाल सकते हैं। यदि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अपलाइन को दोष नहीं देना सर, डाउनलाइन को दोष नहीं देना, प्रोडक्ट को दोष नहीं देना, मेरे अंदर काबिलियत ही उतनी है जितना मैं संभाल पा रहा हूं। यस एंड नो। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एबिलिटी है आपकी, जो क्षमता है, जो काबिलियत है, वो आपकी कैसे बढ़ती है? आपकी एबिलिटी बढ़ेगी 3 चीजों को बढ़ाने से। एक है एटीट्यूड, दूसरा है नॉलेज और तीसरी है स्किल। एबिलिटी बढ़ानी है तो सबसे पहली जो चीज है वो है आपका एटीट्यूड।
आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन में। यदि आपका उद्देश्य क्लियर है तो फिर आपके अंदर दूसरी चीज आती है जिसका नाम है नॉलेज। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर आप ज्ञान लोगे। सर कहते हैं ना कि जो वृक्ष ठूंठ लंबे खड़े होते हैं उनके नीचे छाया नहीं मिलती, यस और नो। लेकिन जो फलदायी वृक्ष होते हैं सर वो झुकते हैं, है ना। तो जब एटीट्यूड आपका इस प्रकार का हो जाएगा कि मुझे ऊंचा उठना है, आपका पर्पज यदि लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करने का है, तो फिर आपके अंदर सीखने की भूख आएगी, यस और नो। और जब आप नॉलेज बढ़ाते हो, जब नॉलेज जो आपने ली है जब उसको प्रोसेस में लेके आओगे, जब वो प्रोसेस बनती है नॉलेज, तो फिर आपकी स्किल बिल्डअप होती है, फिर आप में काबिलियत, ये जो तीन चीजें मिल जाती है फिर एबिलिटी आती है, यस एंड नो। एबिलिटी कब आएगी? एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल को बिल्डअप करने से। लेकिन इसके साथ में आपको सक्सेस कब मिलेगी? जब इसके लिए आप कमिटमेंट दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों में एटीट्यूड है, उन्होंने नॉलेज भी ली है, स्किल भी बिल्ड की है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास में एटीट्यूड है, कामयाब होना है ना, लेकिन वो यहां पर भी होकर भी यहां के नहीं है, क्योंकि उनका पर्पज क्लियर नहीं है। वो अभी भी मोबाइलों में ही लगे पड़े होंगे, यस एंड नो। उनका फोकस यहां नहीं होगा, उनका फोकस कुछ और चल रहा होगा दिमाग में, घर परिवार, वो। क्योंकि एटीट्यूड, सीखने की भावना कब आएगी? जब उनका एटीट्यूड, फोकस यहां पर होता है, यस एंड नो। मेरी बात समझ पा रहे? यस एंड नो। एटीट्यूड आ गया, कुछ लोगों के अंदर नॉलेज भी ले लेते हैं लेकिन स्किल बिल्ड नहीं कर पाते, यस एंड नो। और स्किल बिल्ड कर ली तो फिर सबसे बड़ी जो बात है, जो गुरुदेव अभी बता रहे थे, वो है कमिटमेंट की बात। कि आपको अपने अंदर कमिटमेंट की भावना होनी चाहिए कि मैं जीतने के लिए सिस्टम में आया हूं, मुझे बड़ा लेवल चाहिए और मैं लेके रहूंगा, यस एंड नो। तो ये एबिलिटी और ये सक्सेस का एक प्रोसेस है, वो मैं आपको एक बार बताता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ सक्सेस। देखो, आप कितने पढ़े लिखे हैं, गांव से शहर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात जानता हूं, हम यहां पर इस हॉल के अंदर बैठे हैं तो हमें सबको सक्सेस चाहिए, यस एंड नो। और सक्सेस का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो आपको यहां से दिखाई देगा, बस इसको समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड मिल जाएंगे आपको। सक्सेस पे हमें पहुंचना है। सक्सेस किसकी वजह से आती है? सक्सेस किसे बोलते हैं? सक्सेस बोलते हैं रिजल्ट को। किसको बोलते हैं? रिजल्ट को। जैसे मान लो अभी एक बच्चा एग्जाम देने आया है, पूरे साल उसने मेहनत की, पूरे साल पढ़ाई लिखाई की है, रिजल्ट कार्ड उसका बताएगा कि उसने क्या पढ़ाई की है, उसी को तो सक्सेस बोलेंगे ना। अभी चुनाव हुए, किस चीज का इंतजार है? किस चीज का इंतजार है? रिजल्ट का, यस एंड नो। तो रिजल्ट ही बताता है आपकी सक्सेस कार्ड। रिजल्ट किससे आते हैं? रिजल्ट आएंगे केवल मात्र एक चीज की वजह से, जिसका नाम है हैबिट और स्किल्स। आपकी हैबिट, जो आदतें हैं, वही आपको आने वाले समय के अंदर रिजल्ट देती हैं, और वो जो रिजल्ट है वही आपको सक्सेस में कन्वर्ट करती है। हैबिट किसकी वजह से आएंगे? हैबिट बनती है सर आपकी एक्शन की वजह से। डेली क्या एक्शन कर रहे हैं आप लोग, यस एंड नो। और एक्शन किससे आते हैं सर? एक्शन आते हैं आपके वर्डिंग की वजह से। आप क्या शब्द बोलते हो, किसको क्या बोलते हो, आपकी जुबान पर क्या शब्द चलते हैं, यस एंड नो। और वही आपके एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। जो एक्शन करोगे वही आपकी हैबिट बनती है, और जो हैबिट बनती है वही आपको रिजल्ट देती है, और जो रिजल्ट आएंगे वही आपकी सक्सेस है, यस एंड नो। आपके वर्ड कहां से बनते हैं? आपके जो वर्ड जो वहां पर जो आते हैं वो केवल और केवल एक चीज का देन है, जिसका नाम है माइंडसेट, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं मूड, जिसको बोल सकते हैं आपके इमोशन। आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वही आपके शब्द बनते हैं, और जो शब्द बनते हैं वही आपके एक्शन बनते हैं, जो एक्शन बनते हैं वही आपके हैबिट और स्किल में कन्वर्ट होते हैं, और हैबिट जैसी होंगी वही आपका रिजल्ट देगी, यस एंड नो। और माइंडसेट सर हमेशा एक सा नहीं होता। एक काम की चीज पकड़नी सर, आज 2025 में रिकॉर्ड ब्रेक करना है, हमें 2025 में रिकॉर्ड ब्रेक करना है। काम की चीज पकड़ लो। ये भी मैंने ही सीखा, मैंने भी कहीं से सीखा है। माइंडसेट आपका दो प्रकार से रहता है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। माइंडसेट दो प्रकार से होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कमाल की बात क्या है, जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है
तो आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव काम करता है। पॉजिटिव जब काम करता है तो आपके शब्द पॉजिटिव आते हैं। जब शब्द पॉजिटिव आएंगे तो आपके एक्शन पॉजिटिव हो जाएंगे। जब एक्शन पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपकी हैबिट, आदतें पॉजिटिव हो जाएंगी। और पॉजिटिव जब आपकी आदतें चलती है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर आपको सक्सेस मिलती है। यस और नो? लेकिन इसका विपरीत भी उतना है, जब आपके दिमाग में नेगेटिव ही चलती है, केमिकल नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव तो सारा कुछ नेगेटिव। क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे हजारों लोग हैं। ये आपका दिमाग नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव चलता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसी की देने सर सारे के हम यहां से मिलते हैं आपको। कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं? तो सर 2025 में रिकॉर्ड ब्रेक करना है ना, तो एक चीज पकड़ लो, ये मेरा माइंडसेट जो है, मेरा मूड जो है, इसमें कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य का सवाल है, मेरी पीढ़ियों का सवाल है, मेरे सपनों का सवाल है। यस एंड नो? ये हमेशा पॉजिटिव रहे। क्या है तरीका? नेगेटिव ही आए ही ना। क्या है तरीका? सिर्फ एक तरीका है, रोज अपनी अपलाइन से 5 मिनट अच्छी बात, कोई समस्या मत बता देना, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? गेम कहां से चलता है? यस एंड नो? पॉजिटिव सूचना दो, एक एक व्यक्ति के बारे में अच्छा बताओ। सर आज मुझे बताइए क्या करना है, कल मैं यहां गया था, मेरी टीम में ये ऐसा काम चल रहा है, ये ऐसा काम। रिपोर्टिंग दो। आपने जब रिपोर्टिंग देना स्टार्टअप कर दिया, दिमाग में अपलाइन एक ऐसी चीज है जिसके दिमाग में सर कभी नेगेटिविटी आती नहीं है। अपलाइन के दिमाग में नहीं आती नेगेटिविटी, तुम चाहे 1000 बार बता दो नेगेटिव। क्यों शमशाद जी, जगदीश जी? यस एंड नो? क्योंकि वो अपलाइन किसे बोलते? जो अपलाइन के टचिंग में रहती है, ट्रांसफार्मर से टचिंग में। यस एंड नो? दूसरा, पॉजिटिव आपके दिमाग में रहेगी। पॉजिटिव सीढ़ियां सुनो डेली, सुबह सुबह। पॉजिटिव किताबों का अध्ययन करो सर। हम कैसे वातावरण में रहते, कैसे लोगों के बीच में रहते, कैसी बातें सुनते हैं, उसी से आपका मूड बनता है सर। कोई नेगेटिव बात करता है ना भाई, मैं आपको इशारा कर रहा हूं अभी अगले 2 साल के लिए, प्लीज कोई नेगेटिव बात करता है तुरंत बोल दो सर मैं बिजी हूं, आई एम सो बिजी, फोन कट कर दूं। आपको जरूरत नहीं है सर, आपको अपने ऊपर भरोसा है। कौन लोग चाहिए आपको जो आपके मूड को और आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रख सके? आप कमाल हो सर, आप अपने आप को पहचानो। यस एंड नो? सुनिए सर, सही चल रहा हूं ना? एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है सर, अभी लीवर खराब हो गया, किडनी फेल है उसकी। किसकी वजह से? क्योंकि कई सालों से उसने रात्रिकालीन का एक कार्यक्रम चलाया था। रिजल्ट क्या है? फेलियर्स। यस एंड नो? हैबिट क्या थी और एक्शन क्या थे? यस एंड नो? तो दोस्त, मैं आपको कुछ चीजों पे लेके आने जा रहा हूं, क्योंकि भट्ट साहब जी के आने से पहले वो चीज हमें पता चल जाए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सफल लीडर बनने के लिए 5 महत्वपूर्ण नियम जिस पे हम बात करेंगे आज, और छोटे छोटे से पॉइंट लेके चलूंगा। सबसे पहली चीज, आपकी खुद की अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले भविष्य का विजेता आपको बनना है, लाखों लोगों के दिलों पे छाना है, आपको आइडल बनना है, आदर्श बनना है, तो आपको सबसे पहले अपनी अचीवमेंट बढ़ाकर दिखानी पड़ेगी सर। आपके पास में अचीवमेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। दुनिया भर का ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान दे दीजिए, यूट्यूब भरा पड़ा है सर। दुनिया केवल आपकी सक्सेस देखेंगी, आपकी सक्सेस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। यस एंड नो? ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है सर। ये जो स्टेज है सर, इस स्टेज को ज्ञान देने वालों की जरूरत नहीं है, इस स्टेज को जरूरत है अचीवमेंट कितनी ली है आपने, क्या है आपके सीने के ऊपर सक्सेस, आपकी अचीवमेंट कितनी बढ़ रही है, क्या आपके नए स्टेशन बढ़ रहे हैं, क्या आपके नए चेहरे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी टीम के अंदर स्किल्स बढ़ रही हैं। यस एंड नो? क्या आपकी टीम के अंदर डायमंड क्लब बढ़ रहा है? चेहरा बता देता है सर। यस एंड नो? आपके वर्ड बता देते हैं सर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता देता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास में बड़ी अचीवमेंट हमको लेनी पड़ेगी। दुनिया केवल सर रिजल्ट को सलाम करेगी, आपकी ज्ञान गंगा नॉलेज कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
हमसे ज्यादा ज्ञान यूट्यूब पे भरा पड़ा है सर। यस एंड नो? क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें? हमें अपनी अचीवमेंट बढ़ानी पड़ेगी। और स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी ने बताया था, आप अपनी टीम को कुछ देना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, कुछ मत करो सर, इधर उधर ताका झांकी बर्ड ब्लेम करना कुछ मत करो। आप अपनी अचीवमेंट दुनिया को लाके दिखा दो, सब समझ जाएगी। यस एंड नो? टॉप का लीडर बनना है। अब ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। आप खुद एक अच्छे लीडर बनकर दिखाइए। यदि आपको विजेता बनना है, यदि आइडल बनना है, आपकी अपलाइन कितनी अच्छी है, आपकी अपलाइन कितनी बुरी है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको खुद को, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, आप एक अच्छे लीडर हैं। आप सब अच्छा लीडर बनना चाहते हैं? अंदर वाली आवाज चाहिए, कम सुनाई देता है थोड़ा। क्या आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं? मैं वादा करता हूं आपसे, अगली जो स्लाइड आने वाली है ना, उसमें आप सब लोग अच्छे बन जाओगे, हजारों लाखों लोगों के आइडल बन जाओगे। बनना चाहते हैं? तो सर बहुत काम की लाइन है, ये मेरे को भी सीखने को मौका मिला था। अच्छा लीडर आप तब बन पाएंगे जब आप कमाल के एसोसिएट बायर बन जाएंगे। कहानी शुरू होती है आपके एसोसिएट बायर बनने से, एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनने से। और एसोसिएट बायर कैसे बन सकते हैं हम? अपना प्लान खुद दिखाइए, अपनी क्लोजिंग खुद कीजिए। अब मीटिंग में टीम की हर ब्रांचेज को साथ में लेकर आने की जिम्मेवारी खुद की रखिए। मीटिंग, होम मीटिंग, जूम मीटिंग खुद करना शुरू कीजिए सर। जो लोग आपके नेटवर्क में नए आए हैं, उनका प्रॉपर वेलकम करना, उनका प्रॉपर रूप से स्टार्टअप करवाना। जब ये सारे काम आपने जिस दिन शुरू कर दिए, बिना अपलाइन को बुलाए हुए, उसी दिन से आप एक सफल एसोसिएट बायर बन जाएंगे। और यदि आप एक सफल एसोसिएट बायर बन गए, तो आप आने वाले भविष्य के कमाल के लीडर बन जाएंगे। इंतजार मत करना सर किसी अपलाइन का। जो करने वाले होते हैं खुद करके दिखाते हैं। यस एंड नो? अपलाइन से शिक्षा लेनी है, अपलाइन से एजुकेशन लेनी है, अपलाइन से मार्गदर्शन लेना है। लेकिन मेरे भाई, हमें एक सफल, एक अच्छा एसोसिएट बायर बनना है, और बनकर हम एक सफल लीडर बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट, मेक प्रॉपर शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। आने वाले भविष्य का शानदार जानदार लीडर बनने के लिए हमारे पास में एक, जब ये शेड्यूल की बात की जाती है, तो एक लाइन आती है, मोर मीटिंग, मोर बिजनेस और मोर इनकम। नो मीटिंग, नो बिजनेस, नो इनकम। क्योंकि दोस्त, ये जो सारा खेल है, आपको सबको पता है कि शेड्यूल बनाना जिस व्यक्ति को आ जाता है, वो आने वाले भविष्य के अंदर अपनी टीम को मैनेज कर जाता है। बहुत सारे साथियों को अगले 6 महीने की डेट पूछते हैं, उनको 6 महीने का शेड्यूल बनाना नहीं आता सर। उनको 6 महीने की डेट भी आगे की बता दी ना, तो उनसे पूछा जाए कि क्या प्लानिंग है, तो सर अभी जो ये प्रोग्राम हो रहा है ना, बस इसकी तैयारी कर लेते हैं, इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, वो आगे की डेटों को आगे देखेंगे। तो आगे की रणनीति कैसे बनेंगी? यस एंड नो? शेड्यूल बनाना जिस दिन इसने स्टार्टअप कर दिया, तो सर आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम रेडी है सर। क्योंकि कुछ नेगेटिव अभी आती है, कुछ बाद में आएगी, लेकिन शेड्यूल है आपके पास में, तो आपकी टीम के अंदर कभी जिंदगी में नेगेटिव आने वाली नहीं है। और शेड्यूल कैसे होना चाहिए वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि सारा खेल कहां से नचेगा? वो है फील्ड से। आपके रिजल्ट कहां से आएंगे? यस एंड नो? सारी चीजें जो आपको वॉल्यूम क्रिएट करती है, वो फील्ड ही करती है दोस्त। तो एक ही सॉल्यूशन है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर मेरे पास में ये समस्या है कि मैं तो बहुत काम करता हूं, लेकिन मेरी टीम काम नहीं करती। कितने लोगों के साथ में समस्या है? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े कर रखे, इसका मतलब उनके पास में टीम नहीं है। क्योंकि जिसके पास में टीम है, ये तो सबके पास वो समस्या है। ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों के पास में समस्या है? मैं तो बहुत काम करता हूं सर,
मेरी टीम काम नहीं करती। कितने लोग हैं साथ में? सबके साथ में ना। इसका सॉल्यूशन दूंगा आज। सॉल्यूशन चाहते हैं? तो दोस्त, ये सारा खेल डुप्लीकेशन का है। एक ही सॉल्यूशन है, टीम कभी भी वो काम नहीं करेगी जो टीम को आप करने के लिए बोलेंगे। टीम केवल मात्र वही काम करेगी जो आपको करते हुए। बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूरे महीने में 2 बार चमकेंगे, हाँ, है ना? और वो समझते हैं कि भाई हमें बहुत सारा काम कर दिया। तो टीम ने आपको देखा 2 बार और क्या कर रहे हैं वो भी देखा। तो टीम तो वही करेगी जो आपको करते हुए देख रही है। अब टीम क्या करती है? आपने यदि 100% किया तो टीम केवल 10% करेगी। यस एंड नो? यदि आप टीम से 100% करवाना चाहते हो तो आपको 1000% करना पड़ेगा मेरे भाई। एक एक दिन में 2-2, 4-4, 5-5 जगह पर अलग अलग दिखना पड़ेगा आपको। जब तक आप पर्ल, स्टार पर्ल के बिजनेस को मेंटेन नहीं कर जाते तब तक तो 5-5 जगह पर बत्ती जलनी पड़ेंगी हमारी। हमने जलाई है सर, हमने जलाई है। यस एंड नो? तो आपका जो शेड्यूल है ना, 30 के 30 दिन में यदि 27 दिन कम से कम आप फील्ड में नहीं है तो सर सपनों से धोखा है, बच्चों की जिंदगी के धोखा है हमारा। कितने दिन रहना चाहिए फील्ड में? फील्ड का मतलब है चाहे 1-on-1 प्लान दिखाओ, चाहे आप किसी का प्रॉपर स्टार्टअप करवाओ, चाहे होम मीटिंग करो, चाहे वीकली मीटिंग करो, लेकिन आप नजर आने चाहिए फील्ड में। जब तक कि ये पिने बड़ी बड़ी इस सीने पे ना लग जाएं। लगानी है पिने? यस एंड नो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे भाई, मेरे को तो एक बात सिखाई गई थी बच्चापन के अंदर, 2013-14 के अंदर, वॉल्यूम कहां से मिलेगा? बोलो आप लोग, वॉल्यूम कहां से मिलेगा? अच्छे लोग कहां मिलेंगे? घर में कार कहां से आएगी? स्टेशन कहां से बनेंगे? डायमंड क्लब कहां मिलेंगे? रेस्पेक्ट कहां मिलेगी? बीवी के ताने कहां मिलेंगे? हैं? वो कह रहे हैं फील्ड में, कोई दूसरे की है वो। अचीवमेंट कहां से मिलेगी? सपने कहां से पूरे होंगे? नवीन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्त, मेरे को तो एक चीज सिखाई गई थी, हमने तो उसी का पालन किया है। फील्ड सबसे बड़ा गुरु है मेरे भाई, इसको पकड़ लो, जिंदगी की सारी समस्याएं यहां पर खत्म। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? चौथे की तरफ चलते हैं सर। लास्ट के 2 पॉइंट लेके आने जा रहा हूं जो आज वत्साप सर की मीटिंग से आप लोगों को बहुत कुछ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं कुछ साथियों से हमसे चूक हो रही है, तो हम इस चूक को सुधारने में कोई कंजूसी नहीं रखेंगे सर। और वो चूक क्या है? बड़ा लीडर बनने के लिए नेटवर्क लूप को तोड़ना पड़ेगा सर। नेटवर्क लूप क्या होता है? नेटवर्क लूप है, आपने शुरुआत की इस बिजनेस के अंदर, शुरू में आपने स्टार्टिंग किया तो किन लोगों को हम ज्वाइनिंग कराते हैं? अपने नजदीक के 8, 10, 15 जो लोग हैं उनके साथ में स्टार्टिंग करते हैं। यस नो? उनमें से हमने सिलेक्शन कर लिया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो बहुत सारे साथी, नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन आज भी वो उसी पहले लूप में उन्हीं 5-7 लोगों के बीच में ही घूमते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के साथ में फील्डिंग करते हैं। अपने 50 किलोमीटर के दायरे को अब तक नहीं तोड़ पा रहे। यस एंड नो? सक्सेस कहां से आएगी? ये बात मुझे वत्साप सर से सीखने को भी मौका मिला, इसलिए मैं इस पे मोहर लगा सकता हूं, क्योंकि आज सर ही इस चीज के ऊपर हमें बताएंगे। सर उन्होंने बताया, गुरुदेव ने उनसे पूछा था कि सर डायमंड बनने के लिए कहां कहां कितने स्टेशन पे जाना पड़ेगा सर, वो आप प्लीज बताइए हमें, है ना? तो वत्साप जी ने पता है क्या बात बोली? ऐसा है रामकिशन जी, मतलब नाम ले रहा हूं मैं सर का, ऐसा है रामकिशन जी, घाट घाट का पानी पीना पड़ेगा। तैयार हैं? तो भाई अपना जो लोकल दायरा है ना, उसको तोड़िए, उससे बाहर निकलिए। वहां कुछ नहीं रखा है सर। यस एंड नो? वहां समस्याएं हैं, वहां दिक्कतें हैं, वहां परेशानी है, और उनकी परेशानी सुन सुन के तुम पागल हो जाओगे। इतनी बीवी के पास में परेशानी नहीं है सर, बच्चों के पास में परेशानी नहीं है, परेशानी किसके पास में? इनके पास में सर, इनके पास में। ये तुम्हें जिंदगी में सर ना बोले, ये तुम्हें गुरुजी ना मानेंगे कभी, हैं? आपसे आंख नहीं मिला सकते।
इज्जत नहीं करेंगे सर। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं। यार लूप पे तोड़ दो सर, बड़ा जाना है ना। Yes. इस लूप को तोड़ना, अंदर की आवाज आनी चाहिए, इस लूप को तोड़ना। ये लूप तोड़ दिया तो सर गेम पलट जाएगा आपका। इससे नेक्स्ट गोल आता है सर, ये हैं सर चमकते हुए सितारे। मैं आप सब लोग लीडर हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर, मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूं। आप अपने जीवन में भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए यहां पर आए हो या नहीं आए हो? ईमानदारी से एक बात बता दो मेरे भाई, सच सच बताना। आप लोग, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, हजारों लोग आए नए पिछले 1 साल के अंदर। इन लोगों को जानते हैं कौन है? जानते हैं क्या? क्यों आप यहां पर बैठे रहेंगे? ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। अरे इनसे बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी यहां हैं और हम इनके चक्कर में पड़े हुए हैं, इनकी जी उजूरी कर रहे हैं। सर प्लीज, है ना सर बोल रहे हैं यार, इनको इज्जत दे रहे हैं। नेटवर्क लूप को अगले 2 साल में गेम चेंज करना है ना सर। इनका तो मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा दो 100 रुपए इनके नाम से, जय हो भगवान। यस एंड नो? या तो ये आपकी इज्जत रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे से पूछ रहे तो 100 रुपया के बतासे चढ़ा दो इनके नाम पर। क्योंकि मेरे को एक राज पता चल गया मेरे भाई, भट्ट साहब जी ने बता दिया इस राज को, कि जिन लोगों के साथ में मैंने स्टार्टिंग किया था ना, एक नहीं है सर। अब समझ जाओ कहानी, क्योंकि बतासे चढ़ा दिए थे उनके नाम पर, शुरू में ही पता चल गया। और हम बतासे नहीं चढ़ा रहे, हम इनको सर बोल रहे। सर यस एंड नो? 5वें नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट सरेंडर योर अपलाइन मेंटोर एंड फॉलो द सिस्टम। देखो सर, मैं आप सब लोगों से हो सकता है उम्र में छोटा हूं, हो सकता है ज्यादा नॉलेज ना हो, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ने 18 साल का बना रखा है, ये मैं बोल रहा हूं। 18 साल के लगते। तो मैं देखो आप सब लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई बहन हैं। और मैं एक बात ईमानदारी से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सर हमें इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आए ना, है ना, कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है मेरे भाई, इसको समझ ही लीजिए आप। अपलाइन कौन है? अपलाइन जस्ट एक एक्सपीरियंस है। अपलाइन क्या है? सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, वो आपसे 4 कदम आगे है, जो आपको उस मंजिल पे ले जाने के लिए जान लगा देगा जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं। यस एंड नो? लेकिन हम उसी से टकराव करेंगे या उसी से खींचातानी करेंगे तो सर चीजें आपकी बन नहीं पाएंगी। तो इसमें बार बार एक शब्द बोला जाता है, जस्ट सरेंडर योर अपलाइन, जस्ट सरेंडर योर मेंटेन। यस एंड नो? एक जिंदगी में कोच बनाना जरूरी होता है या नहीं होता है? एक गुरु बनाना जरूरी है या नहीं है? और उसको सरेंडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? है ना? तो सर मैं तो सरेंडर हूं और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, ये अहंकार, ये ईगो मेरे अंदर जिंदगी में ना आए, हमें एक बेस्ट स्टूडेंट बनाकर परमात्मा रखे तो उसकी असीम कृपा होगी। क्योंकि हम बेस्ट स्टूडेंट बनेंगे तो सतीश पंडित जी ने बताया था कि बेस्ट स्टूडेंट ही आगे चलकर एक बेस्ट लीडर। तो आप भविष्य के लीडर हैं? आर यू एक्साइटेड? आर यू लीडर?